इनफैक्ट वो ये कहते हैं कि यू ऑल आर माय पार्टनर इन वेल्थ, और आप अर्ली बर्ड्स है, आपने इसको समझा, अपना अपना रोल यहाँ पे अदा किया, तो डेफिनेटली जब बात ब्राइट फ्यूचर की आती है तो सबसे ज्यादा जो बेनिफिटेड यहाँ पे होने वाले हैं वो हमारी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी है। और उसके बाद जो कोई भी ऑन पैसिव से यहाँ पे जुड़ने वाला है वो यहाँ से 100% बेनिफिटेड होने वाला है, और उनकी वरीज, उनकी चिंताएं, उनकी परेशानियां, उन सबको जो है ऑन पैसिव अपने अपने कंधे पे लेने वाला है। वो जिम्मेदारियां मिस्टर ऐश अपने कंधे पर लेने वाले हैं और इंश्योर करने वाले हैं कि आप सभी को, हम सभी को और आने वाली पीढ़ियों को जो है बेहतर यहाँ पे विकल्प मिले। और जो जो हमने इस मतलब प्लानट पे, इस धरती पर आकर गदर मचाया है, जो गंद मचाया है, उसको हम थोड़ा सा क्लीन कर पाए और आने वाली जनरेशन को भी एक नीट एंड क्लीन व्यवस्था हम दे पाए। तो व्यवस्था परिवर्तन अपने आप में पहली बात उसको सोचना, उसको सोचने के बाद फिर उसको एग्जीक्यूट करना, और एग्जीक्यूट भी करना, एक परफेक्शन के साथ एग्जीक्यूट करना अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंज यही था। और उस चैलेंज को हम अब ओवरकम कर चुके हैं। हमारा ऑन पैसिव इकोसिस्टम रेडी हो चुका है। ऑन पैसिव इकोसिस्टम के साथ बहुत सारे रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स जिनके बारे में अभी तक हमारे साथ हो सकता है मिस्टर ऐश ने कुछ भी डिटेल्स डिस्कस ना भी की हो, तो वो सब चीजें हमारी तैयार हो चुकी हैं। और अब हम स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से हम सभी को जो है वो पब्लिक जाना है। सबसे बड़ा दिक्कत हमारी पेमेंट विड्रॉल्स की या पेमेंट को लेकर जो भी हमारी समस्या थी, उस समस्या का भी जो है वो समाधान खोज लिया गया है। और जब तक हमारा अपना परमानेंट पेमेंट प्रोसेसर नहीं आता है, ध्यान तक मिस्टर ऐश ने कहा है, तो तब तक हम आउटसोर्स करेंगे। मल्टीपल ऑप्शंस हमने एक्सप्लोर कर ली हैं और उन ऑप्शंस पे मिस्टर ऐश एक सॉल्यूशन भी फाइंड आउट ऑलरेडी कर चुके हैं। उसी के साथ साथ ओ वेरिफिकेशन जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल यहाँ पे हमारे इंटरनेट की जर्नी पे रहने वाला है, जो ये इंश्योर करेगा कि जो कोई भी ऑन पैसिव इकोसिस्टम से जुड़े वो उसकी आइडेंटिटी यहाँ पे एस्टेब्लिश हो, और वो किसी भी तरह से जो है यहाँ आकर किसी भी गलत गतिविधियों में वो शामिल ना हो। तो आप सभी अपने अपने जो आपको नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स मिले हैं, आपको अपने एफिलिएट एग्रीमेंट्स मिले हैं, उनको चेक कर लीजिए। अपने अपने आइडेंटिफिकेशन जो आपके जो आप जिसके थ्रू आप ओ वेरीफाई के थ्रू केवाईसी करने वाले हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स उनको अपना रेडी करके रख लीजिए और तैयारियां कीजिए। हम अगले पड़ाव में जो है कभी भी जब भी मिस्टर ऐश हमारे साथ आकर वो डेट शेयर करते हैं, हम अगले पड़ाव की तरफ बढ़ेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रेजेंटली आप करते आ रहे हैं वो करते रहिए, उसको छोड़िए मत, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ इस भरोसे बैठ गए हैं कि अब मैं ये नहीं करूंगा, अब मैं वो नहीं करूंगा, और कर्जे लेकर अपने जीवन यापन कर रहे हैं। तो कभी भी ऑन पैसिव ने कभी नहीं कहा कि आप जो करते आ रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। यस, डेफिनेटली जब हम यहाँ से नेक्स्ट पड़ाव में मूव कर जाएंगे और जब हमारी फाइनेंशियल जर्नी यहाँ से शुरू हो जाएगी, तो डेफिनेटली फिर आपके पास ऑप्शन होगी, चॉइस होगी। अभी एज ऑफ नाउ आपके पास कोई चॉइस नहीं है। आपको अपने परिवार के खर्चे चलाने हैं, आपने अपने मतलब परिवार को परिवार का भरण पोषण करना है। तो जो आप करते आ रहे हैं वो डेफिनेटली करते रहिए। और उसके साथ साथ अगर आप ऑन पैसिव को अपना थोड़ा समय दे सकते हैं, यहाँ पे एंगेज रह सकते हैं, तो वो सोने पे सुहागा होगा। क्योंकि प्रेजेंटली जो आप कर रहे हैं हम सभी जानते हैं कि हम वहां पर कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है, हम मतलब अभी भी बहुत सारे विकल्प ढूंढ रहे हैं कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हों जहां से हम हमारे पास एक अच्छी खासी अर्निंग आ पाए, और हम ना केवल अपने परिवार की जिम्मेदारियां देख पाए, बल्कि अपने आस पड़ोस, अपने घरों के, अपने अपने गाँव में, अपनी पंचायत में, अपने ब्लॉक्स में, अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, अपने स्टेट में, अपने पूरे भारतवर्ष में, पूरे प्लेनेट में जो है दूसरों की मदद के लिए भी अपने हाथ आगे बढ़ा पाए। तो वो हाथ मजबूत करने के लिए, वो सशक्त करने के लिए एक मजबूत सिस्टम भी चाहिए, और उसी सिस्टम की जो है बैक एंड पे आधारशिला रखी जा रही है। कभी कभी हमें भी ऐसा लगता है कि यहाँ पे विलंब हो रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे विलंब हो रहा है, ये पहली बार आप धरातल पे ऐसा देख रहे होंगे, कोई ऐसी कंपनी ऐसा कुछ करने की सोच रही है, कोई ऐसा व्यक्तित्व हमारे सभी के बीच में मौजूद है जो हम सभी की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जिसने दिन रात एक कर रखा है। और उनकी स्टेटमेंट आपको मालूम होगी कि आई एम गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड। मतलब अब वो मेरा और आपकी बात नहीं कर रहे हैं, वो फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी की बात नहीं कर रहे हैं, वो पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। तो अगर वो इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं, ओपनली दे रहे हैं, तो आज तक इतनी बड़ी स्टेटमेंट देते हुए आपको कोई नहीं दिखा होगा, चाहे वो बिल गेट्स हों, चाहे वो एलन मस्क हों, चाहे वो फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग हों। कोई भी, किसी ने भी इस तरीके से नहीं कहा कि दे आर गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड फॉर बेटर।
तो ये बदलाव लाना, ये बदलाव समय की आवश्यकता थी और हमें सभी को मतलब गर्व होना चाहिए अपने ऊपर कि उस बदलाव में जो है हम भी उसकी आधारशिला में हमारा भी कोई एक इम्पोर्टेंट रोल है। और वो रोल हमें मतलब जो आपने सब्सक्रिप्शंस पे कर रखी है या एक टोकन अमाउंट जो पे कर रखा है उससे नहीं मिला है। मिस्टर ऐश की उदारता है कि उन्होंने हमें अपने साथ वेल्थ का पार्टनर बनाया है। अदरवाइज आज तक कभी धरातल पे ऐसा नहीं हुआ है कि कोई बिजनेस किसी ने अपने पैसों से खड़ा किया और फिर उस रेवेन्यू को जो है वो किसी के साथ शेयर करने की सोचते हो। तो मिस्टर ऐश ने ये सोचा भी है और सोचा ही नहीं है, उसको करके भी दिखा दिया है। तो वी आर डन, इट्स अ डन डील और हम डेफिनेटली बहुत जल्द अपने नेक्स्ट फेज में जाएंगे। तो अतुल्य भारत, मन की बात अतुल्य भारत के सेशन में मैं पुनः आप सभी का जो अभी हमारे साथ दोबारा से ज्वाइन किए उन सबका फिर से यहाँ पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और आप सभी से गुजारिश रहेगी कि मैं जानता हूं कि बहुत से संशय अभी होंगे। मिस्टर ऐश भी जानते हैं कि बहुत सारे हमारे जो फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी है उन सभी के बीच में भी संशय होंगे। लेकिन उन्होंने जब मिस्टर ऐश के साथ हम जुड़े हैं, जब हम उनको फॉलो कर रहे हैं, तो वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि क्या क्या चीजें पब्लिकली शेयर करना चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं शेयर करना चाहिए। और छोटी छोटी माइनर माइनर डिटेल्स, जैसे पिछले 3 सप्ताह से मिस्टर ऐश ने बताया कि उन्होंने एक डेडिकेटेड, उनकी एक लीगल टीम है जो इस पेमेंट प्रोसेसर वाले मामले को मॉनिटर कर रही थी और उन्होंने उनको रिजल्ट लाकर उनको डेट भी बता दी है जब से वो नेक्स्ट फेज में जाने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो बैकएंड पे वो बहुत सीरियसली ले रहे हैं। और मिस्टर ऐश ने ये भी शेयर किया कि कोई भी व्यवसाय है जो वो बिना रेवेन्यू के चलता नहीं है। यहाँ पर अगर बैकएंड पे हमारे पास स्टाफ हैं, उनके जो पेरोल जनरेट हो रहे हैं, जो प्रोफेशनल हम हायर कर रहे हैं उनके पेरोल जो जनरेट हो रहे हैं, ये ओकनेक्ट का वेबिनार जो हम कर रहे हैं, इसके पीछे जो खर्चा बैठ रहा है, ये सब सारी की सारी चीजें मिस्टर ऐश अपने पॉकेट से अभी कर रहे हैं। और वो भी चाहते हैं कि नेक्स्ट फेज में जब जाएं तो उनका बर्डन थोड़ा हल्का हो और इन एक्सपेंडिचर को वो रेगुलर करके जो भी यहाँ से इनकम जनरेट कर पाते हैं उसको आगे की डेवलपमेंट के लिए यूटिलाइज किया जा सके। तो ये करना बहुत मुश्किल था और इसमें समय भी लगा है, लेकिन अब हम उस पड़ाव को ऑलरेडी पार कर चुके हैं। तो डॉलर वाली मेंटेलिटी आपको थोड़ी सी छोड़नी होगी और साथ ही साथ आपको इंटैक्ट रहना पड़ेगा, एंगेज रहना पड़ेगा ऑन पैसिव के साथ, ताकि आप बेटर तरीके से इन चीज़ों को समझ पाएं। आप अपने लेवल पे जो कुछ अभी कर रहे हैं उसको डेफिनेटली आप करते रहिए और वहाँ पे भी अगर आप मतलब सक्सेस इंश्योर कर सकते हैं तो वो भी आपके लिए एक माइलस्टोन होगा। बट यहाँ ओवरऑल पूरा 7.8 बिलियन पॉपुलेशन के लिए काम हो रहा है और जिस लेवल पे हम अभी आ चुके हैं, जो लेवल पे कंपनी पहुंच चुकी है, इस लेवल पे बहुत बड़ा फ्लो, बहुत बड़ी एक हमारे लिए मार्केट तैयार पड़ी है, जहां पे सिर्फ हमने पुश करना है, हमने सिर्फ इतना कहना है कि दिस इज ओपन टू पब्लिक। बस इतना मिस्टर ऐश जिस दिन आकर कह देंगे कि वी आर ओपन टू पब्लिक, तो एक बहुत बड़ा समुदाय बाहर खड़ा है जो इगरली वेट कर रहा है हमारे ऑन पैसिव के इंटरनेट सॉल्यूशंस के लिए। और वो इंटरनेट सॉल्यूशंस पहली बार इस धरातल पे ऐसा हो रहा है कि आपको एक छत के नीचे मिल रहा है। मतलब बहुत सारी मल्टी बिलियन कंपनियां, चाहे वो ओमेल हो, चाहे ओ ट्रैकर हो, चाहे ओ ट्रिम हो, चाहे ओ कनेक्ट हो, चाहे आपका ओ नेट हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारा, ये सारी की सारी मल्टी बिलियंस कंपनियां हैं। और ये सारी की सारी मल्टी बिलियन कंपनियां, मल्टी बिलियन कंपनियां होने के साथ साथ इंटरनेट के सबसे बेस्ट सॉल्यूशंस एक छत के नीचे सभी को मिलने वाले हैं। और उसमें कुछ हमारे फ्री प्रोडक्ट्स रहने वाले हैं, कुछ पेड प्रोडक्ट्स रहने वाले हैं जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड होंगे। तो उन सब को तैयार करना, क्योंकि हम पहली बार कर रहे हैं, तो जो चैलेंजेस हमारे सामने आए वो भी पहली बार थे। मिस्टर ऐश ने अपने अनुभव बताए, उन्होंने बताया कि इनिशियली जब हमने वॉलेट टेस्टिंग करी थी और जब हमने ये सब्सक्रिप्शन का फेज शुरू किया था, तो हमारा प्लानिंग था कि हम वहीं से जो है इसको पब्लिक करेंगे और फिर हम पब्लिकली भी जो है इसको रोल आउट करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो रिसोर्सेज हमने ऑप्ट किए, जिन लोगों के साथ हम मौजूद थे, डिस्पाइट देयर प्रोमिसेस, डिस्पाइट देयर एफर्ट्स, मतलब उन्होंने एफर्ट भी लगाए, मेहनत भी करी, उन्होंने हमें प्रॉमिस भी किया, लेकिन उसके बाद वो उन चीज़ों को फुलफिल नहीं कर पाए और अल्टीमेटली फिर बाकी के जो ऑप्शंस अवेलेबल थी उन ऑप्शंस के ऊपर मिस्टर ऐश को वर्कआउट करना पड़ा। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं बैक एंड पे और मिस्टर ऐश ने कहा है कि हर एक छोटी-छोटी डिटेल्स जो है वो शेयर कर पाना मुश्किल है। मतलब उसको आप सभी के साथ शेयर करना मुश्किल है। दूसरा, कंपनी की अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी है जिसको मेंटेन करने के लिए हमें जो है ये छोटी-छोटी डिटेल्स शेयर नहीं की जाती हैं, बल्कि अकम्प्लिशमेंट होने के बाद उसी
के साथ-साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस हैं, जो ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं बैक एंड पे, लेकिन एक कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए उनको हमारे साथ अभी शेयर नहीं किया जा रहा है। तो नया वीक आज से शुरू हो चुका है। एक तरीके से अप्रैल हमारा नया फाइनेंशियल ईयर इंडिया का यहाँ पे वो भी शुरू हो चुका है और बहुत कुछ यहाँ पे पर्दे के पीछे छुपा है और जिसको लेकर मन में काफ़ी जिज्ञासा रहती है। लेकिन किसी भी तरीके से अगर कोई आपके साथ प्रेडिक्शन शेयर कर रहा है और कोई ये कह रहा है कि उसे सब कुछ मालूम है, तो वो सिर्फ़ आपको बरगलाने का काम कर रहा है और एक शॉर्ट टर्म विज़न के साथ वो काम कर रहा है। हम सभी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी को अपने विज़न को लॉन्ग टर्म करना होगा, क्योंकि इस तरह का व्यवसाय करने की ना किसी ने सोची, ना किसी में हिम्मत है। और अगर आप अपने पर्सनल लेवल पे कुछ इस तरह का डेवलपमेंट कर सकते हैं और पर्सनल लेवल पे आपके पास कोई सॉल्यूशंस हैं, जिसको आप दुनिया को दे सकते हैं, तो दिस इंटरनेट वर्ल्ड इज़ ओपन टू ऑल। यहाँ पे कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है। इंटरनेट की सबसे बड़ी खासियत ये है, एक छोटा-सा गाना कच्चा बादाम पक्का बादाम मिलियन व्यूज़ लेके जाता है, बिलियंस व्यू लेके जाता है, जिससे ना तो किसी को कुछ अचीव हुआ और ना किसी को कोई बेनिफिट हुआ। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस इंटरनेट की पावर का कि यहाँ पर कितना पोटेंशियल मौजूद है और ये मार्केट सभी के लिए ओपन है। तो जिनको ये लगता है कि मिस्टर ऐश बैकएंड पे सिर्फ़ हमें यहाँ पे गोलियाँ दे रहे हैं, किचन की बात कर रहे हैं, खिचड़ी की बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये सब कुछ जो प्रोडक्ट आपको है वो खिचड़ी नज़र आता है, तो आपके पास अगर बेहतर विकल्प है तो आप दीजिए दुनिया को। दुनिया आपको भी जो है आपको भी फ़ॉलो करेगी अगर आपके पास वो सॉल्यूशन